सड़क पर जुलूस की शक्ल में नाचते गाते हुए डीजे बैंड बाजा लाउड स्पीकर के साथ नहीं जा सकेंगे। विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी, लेकिन सड़क पर बारात के जुलूस में नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार को डरा दिया है। चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव के वक्त रैलियां चल रही थी, तब कोरोना नहीं था, लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। और सबसे बड़ा फैसला ये कि शादियों के इस मौसम में बैंड बाजा बारात नहीं निकलेगी। सड़क पर कोई बैंड बाजा बारात नहीं दिखेगा। इस आशय का ऐलान अभी अभी बिहार सरकार के होम सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बैंड बाजा बारात पर अभी से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है पूरे बिहार में। देखिए, बैंड बाजा बारात नहीं निकाला जाना है और यह आदेश 3 दिसंबर तक प्रभावी होगा। देखिए, इस आशय की घोषणा करते हुए आमिर सुबहानी और पत्ते अमृत ने यह भी कहा कि जो शादी समारोह आयोजित किए जाएंगे वहां 100 व्यक्तियों से अधिक की मौजूदगी नहीं होगी। और इन 100 व्यक्तियों में बारात पार्टी भी होगा, सरात पार्टी भी होगा, खाना खिलाने वाले भी होंगे और दूसरे स्टाफ भी होंगे। और जहां बारात होगी, जहां शादी समारोह होगा, वहां देखिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। मतलब दुल्हा को भी दुल्हन को भी मास्क में ही आना होगा। और यह भी कहा गया है कि वहां थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से ही, मार्फत से ही एंट्री मिलेगी। मतलब जब दुल्हा और दुल्हन जाएंगे तो उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और इसके साथ यह भी कहा गया है कि जो खान पान की सामग्री जहां रखी जाएगी और जो बर्तन आदि इंतजामात किए जाएंगे, नल लगे होंगे, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। तो देखिए, शादियों के इस मौसम में बिहार सरकार का सबसे बड़ा निर्णय, बैंड बाजा बारात पर पाबंदी। और पत्ते अमृत ने, आमिर सुबहानी ने यह भी कहा कि अभी जिन जिलों में जो ग्रोथ रेट है कोरोना का, कोविड-19 का 10% से अधिक, उन पर हम अधिक निगरानी कर रहे हैं। जैसे पटना में 10% से अधिक का ग्रोथ रेट है, जमुई है, पश्चिमी चंपारण है, सारण है और वैशाली जिला है। और सिर्फ शादी विवाह पर नहीं, श्राद्ध कर्म के मामले में भी सरकार ने फैसला कर लिया है कि सिर्फ 25 व्यक्ति ही श्राद्ध कर्म में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और खबर बस इतनी ही नहीं है, सरकार ने चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भय को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय किया है कि जिन जिलों में 10% का ग्रोथ रेट है, पटना में तो स्टेब्लिश है, और जमुई, पश्चिमी चंपारण, सारण और वैशाली में पिछले 3-4 दिनों में जो ग्रोथ रेट दिखा है, जो सिम्टम दिखा है, उसके मुताबिक यह फैसला किया गया है कि सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% ही स्टाफ बुलाए जाएंगे। मतलब 50% से अधिक को बुलाया नहीं जाएगा। मतलब एक दिन कोई और दूसरे दिन कोई और। तो ये बड़ा फैसला। ठीक इसी प्रकार से देखिए, सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर अभी राज्य सरकार ने रोक नहीं लगाया है, लेकिन यह निर्णय ले लिया गया है कि चाहे गाड़ियां पटना में चल रही हो, चाहे गाड़ियां पटना से किसी जिले में जा रही हो, चाहे गाड़ियां किसी दूसरे राज्य में जा रही हो, 31 दिसंबर तक अब इन गाड़ियों में 50% से अधिक सवारी नहीं ले जाए जा सकेंगे। मतलब एक सीट के बाद दूसरी सीट को वैकेंट रखना होगा और राज्य सरकार इसकी निगरानी करेगी। इसके साथ ही और भी कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर दिखाई पड़ रही है। देखिए, अभी 2 दिनों पहले ही सरकार ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति फेस मास्क लगाकर नहीं चल रहे होंगे और गाड़ी चला रहे होंगे, उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो कॉमर्शियल शॉप्स हैं, यदि वहां व्यक्ति बगैर फेस मास्क के दिखे हैं, बगैर सैनिटाइज किए हुए भीतर प्रवेश करते हुए पाए गए हैं, वहां थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वो दुकान भी बंद की जा सकते हैं, सील किया जा सकते हैं। तो ये बड़े फैसले, बैंड बाजा बारात पर रोक अभी 3 दिसंबर तक। ठीक इसी प्रकार से आमिर सुबहानी ने कहा कि देखिए, कार्तिक पूर्णिमा है, तो हम
सारे जिला प्रशासन को, डीएम और एसपी को कह रहे हैं कि वो नागरिक संगठनों से समन्वय स्थापित करें और लोगों को गंगा किनारे या नदी किनारे जाकर स्नान करने से रोकें, क्योंकि यह बात समझाने की है कि हवा और जल से भी वायरस फैल सकता है। यह आमिर सुबहानी कह रहे हैं। तो देखिए, अभी हम आपको आमिर सुबहानी के बाकी कितने ऐलान हुए हैं यह भी बताएंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बिहार में बैंड बाजा बारात पर रोक लग गई है और शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल होंगे और श्राद्ध क्रम में सिर्फ 25 लोग शामिल होंगे। जो शादी समारोह में जाएंगे, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, उन्हें फेस मास्क लगाए रखना होगा, थर्मल स्कैनिंग करानी होगी, सैनिटाइज किया जाएगा उस जगह को। तो आप देखते रहिए इन खबरों के लिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।